एक्ट्रेस को अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर में पता चला कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन इलाज कराने की बजाय उसने विग पहनी, खूबसूरत मेकअप किया और सीधे अपने एक्स बॉयफ्रेंड की सगाई में पहुंच गई। सबको लगा कि फ्लॉप हो चुकी एक्ट्रेस तमाशा करने आई है। आखिर 3 महीने पहले उसी ने इस मशहूर स्टार से ब्रेकअप किया था। पूरी इंटरनेट दुनिया उसे लालची कह रही थी। लोगों का कहना था कि उसने उस वक्त अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया था जब वो अभी स्टार नहीं बना था, लेकिन जब उसका एक्स अपनी असिस्टेंट का हाथ पकड़कर सबके सामने शादी का ऐलान कर रहा था तब उसने कोई हंगामा नहीं किया। वो बस भीड़ में खड़ी चुपचाप एक आंसू बहा गई, क्योंकि उसे पता था कि उसने उसे जानबूझकर यहाँ बुलाया है ताकि सबसे सभ्य तरीके से उसका दिल तोड़ सके और ब्रेकअप का बदला ले सके। वो मुस्कुराकर बोली, मुबारक हो पो, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। उसकी मंगेतर ताना मारते हुए बोली, बिल्कुल, वो तुमसे कहीं बेहतर है। लेकिन उस आदमी को नहीं पता था कि जब उसे अपनी आखिरी स्टेज की बीमारी का पता चला तभी उसने जानबूझकर उससे ब्रेकअप किया था, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड को अच्छी तरह जानती थी। अगर उसे सच्चाई पता चल जाती तो वो सब कुछ छोड़कर आखिरी सांस तक उसके साथ रहता। इसलिए उसने खुद को बेवफा साबित करना मंजूर किया, लेकिन वो उसके प्यार की गहराई समझ नहीं पाई। एक दिन कॉन्सर्ट के दौरान भीड़ में छिपी हुई उसने एक नजर में पहचान लिया। अंधेरे कॉरिडोर में उसने उसे दीवार से लगा दिया। उसकी हर बात में गुस्सा और ताना था। वो बस इतना देखना चाहता था कि क्या उसे अपने फैसले पर जरा भी पछतावा है। लेकिन सिर में उठते असहनीय दर्द को सहते हुए भी लड़की मुस्कुराई, जानबूझकर बोली, मैं अब लूशियान के साथ हूँ। ये सुनते ही उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने अपनी जैकेट ठीक की और ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, अब तुमसे प्यार नहीं करता। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे चला गया। उसकी जाती हुई पीठ देखते ही लड़की का दिल टूट गया। आज पूरी दुनिया उसे और उसकी नई गर्लफ्रेंड को बधाई दे रही थी, लेकिन वो खुद एक शुभकामना तक नहीं भेज सकती थी। आखिर उसने अपनी दोस्त को एक चिट्ठी दी। उसमें उसकी आखिरी इच्छा लिखी थी। उसने दोस्त से कहा कि उसकी तरफ से दुआ कर देना, लेकिन किस्मत को शायद इतना भी मंजूर नहीं था। एक दिन बर्फबारी के बीच पत्रकार ने पूछा, आप अपनी जिंदगी का कौन सा पल हमेशा के लिए रोकना चाहेंगी? वो मुस्कुराकर बोली, 6 साल पहले की वो बर्फ वाली सर्दियां। ये सुनते ही उसके एक्स की नई गर्लफ्रेंड गुस्से में आ गई। उसने सबके सामने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। जानबूझकर मेरे बॉयफ्रेंड को याद दिला रही हो? उसकी मैनेजर गुस्से में पलटकर मारने ही वाली थी, लेकिन लड़का अपनी मंगेतर के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसी पल लड़की की आंखों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। सब कुछ अंधेरा हो गया और वो बर्फ पर गिर पड़ी। उसकी मैनेजर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। दूर जाता हुआ लड़का आवाज सुनकर रुक गया, लेकिन उसकी मंगेतर ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो, फिर कोई नया ड्रामा कर रही होगी। आखिर वो कार में बैठकर चला गया। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शायद वो भूल चुका था कि लड़की जिस बर्फ वाले दिन की बात कर रही थी, उसी दिन पहाड़ों में भारी बर्फबारी के दौरान वो पूरी रात उसे ढूंढता रहा था। दोनों लगातार 10 दिन तक बर्फ में फंसे रहे थे। उसी वक्त उसने उसे सीने से लगाकर कसम खाई थी, अगर तुम मुझसे पहले चली गई तो मैं भी अकेला नहीं जीऊंगा। लेकिन अब अस्पताल में लड़की के शरीर के सारे अंग जवाब देने लगे थे। डॉक्टर ने आखिरी बार कहा, अब मरीज की हालत बेहद गंभीर है। उसी समय उसके फोन पर एक मैसेज आया, साथ में 2 लाख रुपए भी ट्रांसफर किए गए थे। मैं और झो वेई कल सुबह हमेशा के लिए राजधानी छोड़ रहे हैं। मैसेज के आखिर में लिखा था, चेन है, अब कभी नहीं मिलेंगे। वो समझ गई, इस बार उसने सच में उसका दिल तोड़ दिया है, क्योंकि उसने कभी कहा था, अगर हम साथ नहीं रह पाए तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी दुनिया से गायब हो जाऊंगा। उसे लगा था कि उसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब पता चला कि वो अगली सुबह शहर छोड़ देगा तो वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने ऑक्सीजन मास्क उतार दिया, टूटते हुए शरीर को किसी तरह संभाला और अपनी मैनेजर से बोली, मुझे एयरपोर्ट ले चलो, बस आखिरी बार उसे देखना है। वो बार बार हाथ जोड़कर कहती रही, मैं वादा करती हूँ कि आखिरी बार होगा। मैनेजर उसका दर्द देखकर मना नहीं कर पाई। एयरपोर्ट पहुंचकर लड़की ने खुद को पूरी तरह ढक लिया। वो भीड़ में किसी अनजान साए की तरह खड़ी रही। सामने उसका एक्स अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ मुस्कुरा रहा था। ये देखकर उसका दिल और टूट गया। लेकिन तभी उस लड़के को जैसे कुछ महसूस हुआ। वो अचानक रुक गया। उसने अपना सीना पकड़ लिया, फिर भीड़ में बेचैनी से इधर उधर देखने लगा और धीमे से बोला, चेन है, क्या तुम आई हो?